आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है और दीपावली के त्यौहार में अचानक मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जो रोज़ाना दूध का रूटीन होता है या रोज़ाना मिठाइयों का या खोआ का बनाने का जो रोज़ाना का रूटीन होता है, उस हिसाब से त्योहारों पर मिठाइयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में खोआ या दूध कहाँ से आता है, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं इसके पीछे की सच्चाई कि जो रोज़ाना दूध या खोआ बनाने की रूटीन होती है और त्योहारों पे जो अचानक कई गुना डिमांड बढ़ जाती है और उस कई गुने डिमांड की पूर्ति भी हो जाती है। तो इतने भारी मात्रा में खोआ या मेवा आते कहाँ से हैं? बनारस और चुनार की बात करें तो सबसे बड़ी खोआ मंडी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप अपने घर में शादी ब्याह में या किसी उत्सव के लिए मंडी में खोआ खरीदने आते हो तो लोगों को नहीं पता रहता कि जामुन बनाने के लिए यदि आप खोआ खरीदने आए हो तो आपको कौन सा खोआ खरीदना है, या फिर बर्फ़ी बनाने के लिए यदि हलवाई आपसे बोल दिया खोआ खरीदना है तो आपको कौन सा खोआ खरीदना है। क्योंकि मंडी में अनेकों प्रकार के खोआ मौजूद हैं। जैसे जामुन बनाने का अलग खोआ होता है, बर्फ़ी के लिए अलग खोआ होता है और क्रीम चढ़ाने का अलग खोआ होता है। तो दोस्तों, यदि आपको पहचान नहीं होगी तो आप गलत खोआ ले जाएंगे, फिर दोष मंडी का या फिर खोआ का देंगे। तो आज हम यहाँ के जानकारों से आपको ये जानकारी भी दिलवाएंगे कि यदि आप जामुन बनाने के लिए आपको हलवाई ने खोआ खरीदने के लिए भेजा है तो कौन सा खोआ खरीदना है। भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा बार यादव। तो थोड़ा आप ये बताएं कि यदि जैसे किसी के घर में शादी हुआ और हलवाई ने लिख दिया कि आपको 50 किलो खोआ लाना है, तो हमें तो खोआ की जानकारी रहती नहीं, जैसे हमारे भाइयों को भी खोआ की जानकारी नहीं रहती कि जामुन बनाने के लिए कौन सा खोआ लेना है और अच्छी क्वालिटी का खोआ का पहचान क्या है। ये सफेद जो खोआ है, हाँ? ये बर्फी का खोआ है। अच्छा। जो ये लाल खोआ है, ये जामुन का खोआ है। अच्छा। तो इसी खोआ से जामुन बर्फी बनेगा और क्रीम भी चढ़ेगा। अच्छा, इस सफेद वाले खोआ से लाल खोआ से जामुन बनाया जाता है। लाल खोआ से जामुन बनता है। जो सफेद है इससे जो है कि बर्फी के काम में आता है। अच्छा, इस मंडी में लगभग कितने अड़हतिया होंगे? 35 अड़हतिया। कितने किसान यहाँ पे बेचने के लिए? किसान तो यहाँ कम से कम 150-200 आते हैं। 150-200 किसान। लगभग रोजाना यहाँ से कितने क्विंटल खोआ का क्रय विक्रय होता होगा? देखिए, इसका कोई निर्भर नहीं होता है। कभी मान लिया 100 कुंटल हुआ, कि 85 हुआ, कि 50 हुआ। अच्छा। मतलब निर्भर नहीं कि हमारे यहाँ 100 कुंटल डेली है पूरे मंडी का। कल लोगों को दिमाग में एक कंफ्यूजन बना रहता है कि जैसे खोआ मंडियों में रोजाना 50 या 100 कुंटल का खरीद बिक्री रहता है, लेकिन अचानक जैसे कि अभी 5-6 दिन बाद दीपावली का त्यौहार है, तो दिवाली के त्यौहार पे अचानक सैकड़ों क्विंटल खोआ कहाँ से आ जाता है, जबकि रोज़ खोआ का इतना खपत रहता नहीं। तो आज हम इस सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं कि अचानक दिवाली के मौके पर इतने भारी संख्या में खोआ कहाँ से आता है। हम लोग 3 डेयरी बैठाए हैं। अच्छा, 3 डेयरी? 3 डेयरी जी। जब खोआ का बाजार गिर जाती है तो हम लोग डेयरी पे बाहर सप्लाई भेजते हैं। अच्छा। जब बाजार आ जाती है तो हम लोग खोआ चलाते हैं। जी, जैसा कि देखिए ये किसान हैं, जो आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अचानक त्योहारों पर इतने भारी मात्रा में खोआ कहाँ से आता है, तो यही दूध, जिस दूध से खोआ बनाया जाता है, इसी दूध को खोआ बनाने की जगह डेयरियों में बेचा जाता है। लेकिन जब खोआ का मार्केट होता है, जैसा कि त्यौहार आ जाता है, तो उल्टा डेयरियों से दूध लेकर भी आप लोग खोआ बनाते हैं। हाँ जी। यहाँ पे रोजाना सैकड़ों क्विंटल के तादाद में, चाहे मिर्ज़ापुर हो या वाराणसी हो, भारी संख्या में लोग यहाँ के किसान खोआ बेचने के लिए भी आते हैं और लोग यहाँ से खोआ खरीदने के लिए भी आते हैं। तो इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किसानों के दूध से खोआ कैसे तैयार किया जाता है। तो हमारे सामने ये भट्टियाँ हैं जिसे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इन टबों में दूध भरा हुआ है और ये भट्टियाँ हैं 1 2 3 4 5 भट्टियाँ हैं जिनमें बाकायदा दूध को पेर करके खोआ बनाया जा रहा है।
और आप ये देख रहे हैं ये भट्ठी है, भट्ठी के नीचे ये मोटर लगा हुआ है और इधर देखिए भट्ठी में ये दूध की पेराई हो रही है, बाकायदा उस मोटर से ये चलाया जा रहा है। इधर भी देखिए यहाँ भी नीचे एक मोटर है, मोटर के नीचे यहाँ देखिए दूध को पेरने का काम है। इधर भी देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए नीचे मोटर है। ऐसे करके दोस्तों उधर 1 2 3 4 5 भट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन इन भट्टियों में जो आग है आप देख रहे हैं नीचे कोई आग जल नहीं रहा है। तो आखिर इसमें आँच कहाँ से आ रही है कि ये दूध उबल रहा है? तो आइए सामने हमारे एक है भट्टी, वहाँ पे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं ये प्रक्रिया हो कैसे रहा है। तो ये रखी हुई हैं लकड़ियाँ, जिन लकड़ियों से सामने ये दिख रहा है भट्टी, नीचे आग जल रहा है और ऊपर है बॉयलर में पानी, और ऊपर देखें तो वहाँ से निकल रहा है धुआं। और जैसे ही आग जलता है तो ऊपर पानी खौलता है, पानी खौलने से जो भाप बनता है वही भाप जा कर के उन भट्टियों के नीचे से कोई सिस्टम बना है जिसके चलते दूध ऑटोमेटिक खौलने लगता है। तो ये देख रहे हैं जो दूध से यहाँ पे खोआ बनाने का ये फैक्ट्री एक तरीके से कहें, जहाँ पे किसान अपने दूधों को ला करके यहाँ पर अपने दूध का खोआ बनवाते हैं। 40 रुपया दुहाई है, इतना तो उनसे पसीना से तो उनसे सब लोग भीग जाते हैं गरीब आदमी। मंडी में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि पाउडर ले आते हो तो मिक्स मिला के ओके ले आते हो, हई ले आते हो, हई ले आते हैं, मतलब कि अपने मंजूरी ले जाके वहाँ भुजा के बेचल जाला मंडी में। ग्राहक व्यापारी आवत है सहयोग के लिए, खोआ लेने के लिए, खाने के लिए, वहाँ से बेच के फिर अब वहीं तो फिर 4 बजे नहा खा के भुजावा दूध दुआवा चल से कितने बजे घर से निकले हो? 5 बजे निकले थे। खाना वाना खाए हैं? नहीं, अभी तक नहीं खाए? अभी तक नहीं खाए हैं खाना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं, लेकिन जो दूध का धंधा करने वाले किसान होते हैं अभी तक खाना नहीं खाए, लेकिन इनको तकलीफ इस बात की होती है। तो अच्छा चाचा दिल से बताइए, क्या सचमुच खोआ में मिलावट होता है? खोआ में कुछ नहीं, खाली सोडा हल्का में लाइट बदे बस मिलाता है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं मिलता? और कुछ नहीं मिलाता है। अच्छा, हल्का में तो निर्वाह जिसे दाना आएगा दाना बदे तो के बस हल्का मिलाता है और कुछ नहीं आता है। अच्छा, उसको यानी सफाई। तो दोस्तों जैसा कि चाचा जी का कहना है कि सफाई के लिए थोड़ा सोडा मिलाया जाता है सफाई के लिए, बाकी उसमें कोई पाउडर या कोई अतिरिक्त कोई चीज नहीं मिलाते हैं, कोई चीज नहीं मिलाते। इसके बावजूद यदि कुछ लोग इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो इन्हें इस बात की तकलीफ होती है कि 4 बजे भोर से उठने के बाद यहाँ सारे गंदगी में पशुओं के साथ तो देखे होंगे कितनी गोबर कहें या कीचड़ कहें, उस कीचड़ में होते हुए जब ये खून पसीना एक करके आपके लिए ये भट्टियाँ देख रहे हो, आग में तपने के बाद जब खोआ तैयार हो जाता है तब इसे मार्केट में बेचते हैं। लेकिन इनका कहना है कि तकलीफ तब होती है जब पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद भी लोग हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। तो क्या आप ये दावा करते हैं कि आप लोगों के खोआ में कोई मिलावट नहीं होती? कोई मिलावट नहीं हुआ था, मतलब दूध दिखी नहीं पाता था तो मिलावट कहाँ से मिलेगा? इसको और नहीं हाँ, जब दूध भी तो कायदे से इतना 40 का दुहाई होता, किसान लोग तो 45-50 बढ़ा रहा है। हम लोग के तो इतना मजदूरी करत थी, मुश्किल से 200-300 रुपया मिले में कुल कर्म हो जाता है। ओकरे बाद तो पैसा दूधा मांगा था, हम दूधान के दूध पैसा टूट दिया था देवे बदे। आदमी ये होता 30 त्योहार आवा था, डेली बंद करके मशीन पर भूज के मंडी दिखाओ, मंडी से तो दूधान के पैसा भरपाई करो। तो लोग अंदर से इतने दुखी हैं कि जो जिन किसान का दूध खरीदते हैं उन्हें भी हर महीने पैसा बढ़ाने के लिए बोलते हैं। किसान हमेशा पैसा हाँ, पैसा बढ़ाओ के खरी चुनी महंगा होता, तेल महंगा होता, ओकरे पैसा बढ़ाओ, पोसात नहीं हो ना, दूध मत दुहावा। तो जैसा कि इनको किसान हमेशा ये फटकार लगाते रहते हैं दाम बढ़ाने के लिए, लेकिन मंडी में जब ये अपना खोआ बेचने के लिए जाते हैं तो सबको सस्ता खोआ चाहिए। अब आप ही बताइए, ऐसे में किसानों को ज़्यादा पैसा चाहिए और मंडी में सस्ता खोआ चाहिए और खोआ भी शुद्ध और ओरिजिनल चाहिए। तो इन किसानों का दर्द सुनने वाला न तो सरकार है न तो कोई नेता है कि आखिरकार इन किसानों के ऊपर क्या बीत
निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों यही है सच्चाई। इन किसानों का कहना है कि खोआ में कोई मिलावट नहीं होती, क्योंकि अपने देश में इतना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में दूध पैदा होता है कि मिलावट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब दूध यहाँ पे मंडी में खोआ का मांग नहीं होता, तब ये अपने दूध को डेयरियों पे देते हैं। मिलावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। हम इस समय जहाँ मौजूद हैं, सामने हमारे खोआ का देख रहे हैं, खोआ बनाने की ये फैक्ट्री है। हमने पूरी जानकारी की, किसानों से भी पूछा, कोई इसमें मिलावट नहीं होता। दोस्तों ये हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे इतने पर्याप्त मात्रा में, ये जंगल में इतने पशु हैं कि इतने पर्याप्त मात्रा में यहाँ दूध है कि दूध ही नहीं बिक रहा है। क्यों, क्या ऐसा भी होता ना? हाँ, दूध भी नहीं बिक रहा था दोस्तों, कभी कभी तो दूध ही नहीं बिकता, फिर मिलावट करने की क्या ज़रूरत है। इनका कहना है कि इतना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में यहाँ दूध है कि दूध ही खप नहीं रहा है, फिर हम मिलावट क्यों करेंगे। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जितना ये लोग परिश्रम करते हैं 4 बजे भोर से उठ करके, ये अब दोपहर के 2 बज चुके हैं, अभी तक भोजन नहीं किया है। ऐसे सभी यहाँ जितने दूध का व्यापार करने वाले हैं, देख सकते हैं भट्टियों के आगे ये लोग जल रहे हैं। इनमें से अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया है। दोस्तों ये आप लोग तो बड़े मौज से मिठाइयाँ खाते हो, लेकिन मिठाइयों के पीछे कितने लोगों की खून पसीने दर्द भरी दास्तां होता है, शायद हमें नहीं पता होता है। लेकिन आज इन कहानियों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, भरपेट मिठाई खाइए दीपावली के मौके पर। और इस बात का गारंटी हम देते हैं कि किसी भी खोए में किसी भी प्रकार का यहाँ मिलावट नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।